नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर मैंने लिया है राजस्थान की समग्र सभ्यताओं का निचोड़। तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा अन्य जो भी एग्जाम हो उन एग्जाम का वाइड एंड डीप मैटर का मात्र 10 मिनट के अंदर एक सारणी के माध्यम से शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। आपका मात्र चाय पीते पीते वीडियो को देखेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सभ्यताओं के बारे में। मेन फैक्ट क्या है कि भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है इसकी स्थापना कब और किसने की। तो इसकी जो स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिगम ने। इसकी स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिगम ने की थी। और वह कब की? 1861 ईस्वी में की थी। तो भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसकी जो स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिगम ने की थी। और ये कब की थी? 1861 में। ही क्लियर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे राजस्थान पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई। आपके अनुसंधान संस्थान दे रखे हैं या जो भी केंद्र दे रखे हैं, प्रश्न में भी आ सकता है। तो राजस्थान पुरातात्विक विभाग की स्थापना की प्रश्न आए तो वह कब हुई? 1950 में। तो राजस्थान पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई 1950 में। राजस्थान में आर्कियोलॉजी के 2 सेंटर है, एक जयपुर में और कहां पे? जोधपुर में। एक जयपुर में और जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक जो जगह है उनका जो उत्खनन है किसने और कब किया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम उत्खनन का जो काम किया ACL कार्लाइल ने। तो ACL कार्लाइल ने किया था। और यह कब किया? 1871 में किया। और वह कहां पे किया? तो जो जगह पढ़ेंगे नगरखेड़ा, कहां पर? टोंक में किया। नगरखेड़ा टोंक में सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन का काम किया था। अब बात करेंगे हमारे यहाँ पे पाषाणकालीन जो उपकरण की खोज हुई, अभी प्रश्न पूछा गया था जमादार सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो सीए हैकेट ने हैंड एक्स एक कुल्हाड़ी है जो हाथ में लेने वाली, इसको बोलते हैं हस्त कुठार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हस्त कुठार। इस कुल्हाड़ी की जो खोज इन्होंने की थी राजस्थान में, एक तो कहां से की? इंदरगढ़ बूंदी से की थी। और इसके अलावा दूसरा जो केंद्र बिंदु पढ़ेंगे तो वह कहां से की? जयपुर से की। तो एक इंदरगढ़ बूंदी से की थी और एक कहां से की थी? जयपुर से की थी। अब पढ़ेंगे बी एल आलची ने राजस्थान में जो खोज की थी पाषाणकालीन उपकरणों की भीनमाल से की थी। और जिला कौन सा? जालोर से की थी। और इसके पश्चात हम बात करेंगे CS सेटनकार के द्वारा पढ़ेंगे। सेटनकार के द्वारा राजस्थान में पाषाणकालीन जो उपकरणों की खोज की गई थी तो वह कहां पे की गई थी? झालावाड़ में की गई थी। ये क्लियर है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में पाषाणकालीन सभ्यता स्थलों में राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन का जो स्थल है उसके अंदर बागोर सभ्यता का पढ़ते हैं जो कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर है। और इसके अलावा तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो कहां पे है? बाड़मेर या बालोतरा के अंदर है। तो बागोर जो सभ्यता है जिसको आदिम मैं मैं बोल देता हूं, बाकी लिखना तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे महासतियों का टिल्ले के उत्खनन से इसकी खोज हुई थी। तो महासतियों के टिल्ले के उत्खनन से खोज की थी। और इसकी जो खोज की थी ना तो वह किसने की थी? वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसकी खोज की थी। वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसकी खोज की थी। और ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यह कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता से मेन जो साक्ष्य की बात करेंगे तो इस सभ्यता से क्या मिला? तो इस सभ्यता से एक मिला छेद वाली सुई यहां से प्राप्त हुई थी। और यहां से क्या मिला? इस सभ्यता से राजस्थान में पशुपालन, तो राजस्थान में पशुओं के पालने की सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है? इसी सभ्यता से मिलती है। और ये सभ्यता है, इस सभ्यता से एक नर कंकाल मिला है जिसके गले के अंदर है एक आभूषण था जो कि पत्थरों का ही था। तो नर कंकाल मिला, पशुपालन के साक्ष्य मिले, छेद वाली सुई मिली थी। वो किस सभ्यता से मिली थी? भागोर सभ्यता से, जिसकी खोज की थी वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने की थी। वीरेंद्र नाथ मिश्रा या BN मिश्र ने इसकी खोज की थी। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर मेन सभ्यता स्थल में अब आके कौन सा? गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे। तो गणेश्वर सभ्यता, तो यहां पढ़ेंगे अब कौन सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे। इस सभ्यता के बारे में, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं। गणेश्वर जो सभ्यता है इसी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। और ये जो सभ्यता है राजस्थान में ताम्र युगीन जो सभ्यता है उन सभ्यताओं की इसको जननी कहा जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है
इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, इसको ताम्र संचयी कहते, ध्यान रहे ताम्रवती किसको बोलते हैं, आहड़ को कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता है। इस सभ्यता यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता की जो खोज की थी वह किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने। तो इसकी खोज की थी किसने, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की 1972 में। इसका जो उत्खनन पढ़ेंगे आरसी अग्रवाल प्लस कौन, विजय कुमार के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन हुआ 1972 से लेकर के 1977 तक हुआ था। इस सभ्यता का साइज कितना था, 1.4 हेक्टेयर से लेकर के 1.6 हेक्टेयर है इसका आकार था। इस सभ्यता की कालक्रम की अवधि की मैं बात करूंगा तो इसका कालक्रम की अवधि डीपी अग्रवाल के द्वारा इसका कालक्रम कितना था, 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम था। और अब बात करेंगे 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। नेक्स्ट, इस सभ्यता से जो बर्तन मिले वो जरा सुनिएगा। इस सभ्यता से जो बर्तन मिले उनका कलर देखेंगे तो ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक, जिनको बोलते हैं कपीस वर्णी, कपीस वर्णी छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए, छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए थे, जिनको क्या बोल देते हैं, यहां बोलते हैं रिजर्व्ड स्लिप बोलते हैं या गेरिक मृद भांड कहते हैं, यहां से गेरिक मृद भांड। तो ये जो सभ्यता स्थल है यहां से बर्तन के प्रश्न आ सकते हैं, गेरिक मृद भांड, जिनको कपीस वर्णी छल्लेदार बर्तन कह सकते हैं, जिनके ऊपर कलर देखेंगे ब्लू और ब्लैक कलर आ जाएगा, कपीस वर्णी छल्लेदार गेरिक मृद भांड इस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता के साक्ष्य की बात करेंगे तो ये जो सभ्यता है साक्ष्य की बात करेंगे, इस सभ्यता से जो तांबा मिला वो 99% क्या 99% क्या प्योर शुद्ध तांबा मिला है। ये जो सभ्यता है इस सभ्यता से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ। इस सभ्यता की बात करेंगे यहां से तांबे का एक बाण प्राप्त हुआ और इस सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। तांबे का बाण मिला था, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ था, 99% यहाँ का तांबा प्योर शुद्ध तांबा था और इस सभ्यता से पत्थर का बांध भी इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो ये बड़े बड़े यहाँ से साक्ष्य स्थल पढ़ेंगे, बर्तन हो गया, साक्ष्य हो गया, बांध हो गया, ये बड़ी बड़ी जानकारी पढ़ेंगे। सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, जो कहाँ पे सीकर के अंदर है, नीम का थाना सीकर में सभ्यता स्थित है। और इसके बाद चलते हैं अगली सभ्यता कौन सी, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ को 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर क्या नाम दिया जाता था, अघाटपुर कहा जाता था, अघाटपुर कहते थे। ये सभ्यता है, इस सभ्यता को कोट और गोरे की सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता है इस सभ्यता स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। तो धूलकोट, अघाटपुर, कोटकोर इसी सभ्यता के बारे में ही नाम मिलते हैं। और ये जो सभ्यता के एक प्रश्न और इसका सीटी में आया था, ये सभ्यता स्थल है, इस सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं, ताम्रवती कहते हैं, इसको ताम्रवती कहते हैं। और ताम्र संचय किसे कहते हैं, तो गणेश्वर को कहा जाता है। इस सभ्यता की जो खोज की बात करेंगे, इस सभ्यता की खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की 1953 के अंदर है। इसका उत्खनन 1956 के अंदर, इसका उत्खनन 1956 में किसने किया, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। लेकिन इसका उत्खनन 1961 में हंसमुख दास सांकलिया यानी कि HD सांकलिया ने इसका उत्खनन कब किया, 1961 के अंदर किया। इसका विदेशी उत्खनन की बात करेंगे तो इसका विदेशी जो उत्खनन है भारतीय पुरातात्विक विभाग और इसके साथ साथ में मेलबोर्न विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसका खुदाई की गई थी। यहाँ पे समय की बात करेंगे, इस सभ्यता के कालक्रम की अवधि कब से कब तक है, तो यह 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा है। इस सभ्यता के कुल कितने, एक बात हो रहेगी, इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, इस सभ्यता को बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बनास जो नदी है उनके आसपास के क्षेत्र में डेवलप हुई है। गिलुंड हो गई, ये हो गई, इस्माल हो गई, लाचुरा हो गई, पचमता हो गई, ये सारी सभ्यता है। तो इनको बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्या बात आएगी, नदी। तो यहाँ पे नदी की बात करेंगे, प्रॉपर नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी है, आयड़ या फिर बेड़च है। तो यह आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे डेवलप हुई है। और इस सभ्यता के कुल अभी तक 90 जो स्थल है उनका
खोज रेखांकित कर दिया गया है। 90 जो स्थल है उनको रेखांकित कर दिया गया है। और बात करेंगे स्तर की, बात करेंगे इस सभ्यता कुल कितने लेवल है, तो इस सभ्यता कुल लेवल की मैं बात करूंगा तो कुल स्तर कितने, 8 इसके स्तर थे। तो इसके सभ्यता कुल 8 स्तर हैं और 8 बार बस करके 8 बार उजड़ी है, एक 8 बार बसी और 8 बार यह उजड़ी है। तो ये जो सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो 8 बार बस करके 8 बार ये सभ्यता उजड़ चुकी है। और मृदबांड की बात करेंगे, इस सभ्यता से जो बर्तन मिले, जरा सुनिएगा, यहाँ का जो ये जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता का ऊपर का जो भाग है ना वो कैसा था, काला था। और इस सभ्यता के जो बर्तन थे ना, इस सभ्यता के जो बर्तन थे उनके बर्तन का नीचे का भाग क्या था, लाल था। तो ऊपर का भाग क्या है, काला है, नीचे का भाग क्या है, लाल है, और बीच में क्या है, सफेद ज्यामिति है। तो ऊपर भाग क्या है, ब्लैक है, और ये रेड है, और बीच में क्या है, सफेद ज्यामिति है। यहां से ऐसे मृद भांड मिले जो कि टेराकोटा पत्ती के बर्तन बनाए हैं। टेराकोटा पत्ती के यहाँ से बर्तन प्राप्त हुए हैं। सिक्के की बात करेंगे, ये जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता से एक सिक्का मिला, इस सभ्यता से एक सिक्का मिला। इस सिक्के के जो एक साइड है, इस सिक्के की जो एक साइड है ना, इस एक साइड में तो क्या है, यहाँ पे त्रिशूल बनाया गया है। एक साइड में क्या है, त्रिशूल बनाया गया, और दूसरे ओर इस सिक्के के एक ओर क्या है, अपोलो, अपोलो की मूर्ति। और अपोलो क्या थे, यूनान के देवता थे। तो यहाँ पे क्या है, एक सिक्का प्राप्त हुआ। इस सिक्के के एक ओर तो त्रिशूल अंकित था, एक ओर यूनान के देवता अपोलो का चित्र बना हुआ था यहाँ पे। और मृदबांड बता ही दिया, ब्लैक एंड रेड आ जाएगा, सफेद कलर की ज्यामिति आ जाएगी यहाँ पे। को स्थल वगैरह छोड़ सकते हो, बाकी मेन बात आ गई। 8 बार बसी थी, 8 बार उजड़ी थी। इस सभ्यता कुल लेवल कितने थे, 8 लेवल थे। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व है। बना संस्कृति भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, कोटगोर भी कहते हैं, और इसको ताम्रवती भी कहते हैं, गणेश्वर को ताम्र संचय कहते हैं। और अब इसके बाद आगे साक्ष्य, तो यहां से एक बनास बूल यानी कि एक बनास संस्कृति के बूल, एक बेल की मूर्ति मिली। ये जो बेल था ना, ये किसका बना हुआ था, ये था टेराकोटा का। तो यहां से टेराकोटा का बनासियन बुल्स की मूर्ति मिली है। और टेराकोटा की यहां से एक नारी की मूर्ति मिली, और उस नारी ने क्या हुआ, लहंगा पहने हुआ है, और ये मूर्ति क्या थी, खंडित थी। तो एक नारी की खंडित मूर्ति मिली है जिसमें नारी ने लहंगा पहने रखा हुआ था, ठीक है, खंडित मूर्ति थी। अब बात करेंगे, कुछ डिजिट में ले रहा हूं ताकि याद हो जाएगा, बोल रहा हूं खाली आपके याद हो जाएगा। देखो ये जो सभ्यता है, यहां से 3 मोहरें मिली है, और वो मोहरें किसकी थी, यूनानी। तो यहां से 3 यूनानी मोहरें मिली है, और एक घर से यहां से क्या मिले, 6 चूल्हे प्राप्त हुए। तो एक घर से इस सभ्यता से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, 6 यहाँ से चूल्हे प्राप्त हुए। और उन चूल्हों के ऊपर क्या है, हथेली की अंगुलियों की छाप थी, हथेली की छाप थी। तो 6 चूल्हे पर, 3 तो यहाँ से क्या हुई, यूनान की मुद्राएं मिली। एक घर से यहाँ पे 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे जिनके ऊपर हथेली की छाप थी, हथेली की छाप थी। इस सभ्यता से छपाई के, रंगाई के साक्ष्य मिलते हैं। और 40, इस सभ्यता से 40 तांबे की खदानें प्राप्त, खान प्राप्त हुई। 40 तांबे की यहाँ पे खान प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे 79 क्या है, लोहे के उपकरण मिले थे, 79 लोहे के उपकरण। देखो वैसे तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता है, लेकिन इस सभ्यता ने लोहा युग में भी प्रवेश कर लिया था, विराट की भांति है, ये लोहा युग में भी आ चुकी थी। तो ये सभ्यता से 40 यहाँ से तांबे की खान प्राप्त हुई, 79 यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे, 6 यहाँ से घर से चूल्हे प्राप्त हुए, 3 यहाँ से मोहरें मिली, एक सिक्का मिला जिसके और एक त्रिशूल अंकित है, दूसरी तरफ है यूनान के देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। एक प्रश्न अभी पूछा गया था, जमादार सेकंड ग्रेड का पेपर 3 दिन पहले पेपर हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले हैं, वो किस सभ्यता से मिले हैं, तो आहड़ से मिले हैं। और यहां से एक अवतल चक्की मिली है, तो इस सभ्यता से एक अवतल चक्की भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, इस सभ्यता से गोल आकार के कुएं मिले हैं, गोल आकार के कुएं मिले हैं जल के, तो पानी के जल के कुएं मिले हैं। लेकिन लकड़ी की जो नालियां पड़ेंगे जल निकासी की, वो कहां से मिली, कालीबंगा से मिली थी। यहाँ पे गोल आकार के कुएं मिले हैं यहाँ से। लेकिन राजस्थान में गोल आकार के पक्की ईंटों के जो मंदिर मिलेंगे ना, वो कहां से मिलेंगे, विराट से मिलेंगे। तो चक्करकूप, ये प्रश्न सीटी में आया था, चक्करकूप मिले किस आकार के, गोल आकार के मिले यहाँ से। तो गोल आकार के यहाँ से चक्करकूप मिले हैं। ये सभ्यता स्थल है, यहां से पूजा की थाली प्राप्त हुई है, पूजा की थाली प्राप्त हुई है।
और यहाँ से इसी सभ्यता से जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसके अलावा बिना हत्थे वाले जल के पात्र, एक मतलब कोई जग है, कोई गिलास है, लोटा है, जिसमें क्या है, बिना हत्थे के, बिना डंडे के हैं, बिना डंडे के जल पात्र मिले हैं। तो इस प्रकार से इस सभ्यता के बर्तनों की जो तुलना है ना, वो ईरानी बर्तनों के साथ में भी की जा सकती है। तो ईरानी के बर्तनों के साथ इनकी कंपेयर करते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रश्न कि यहाँ पे जो समाधान है, यानी कि जो डेड बॉडीज है उनको दफनाते थे, वो किसके समेत दफनाते थे, आभूषणों के समेत है। तो राजस्थान के एक ऐसी सभ्यता जहां पर समाधान आभूषणों के समेत किया जाता था या उसके साक्ष्य मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं, आहट सभ्यता से मिलते हैं। समाधान आभूषणों के समेत मिलते हैं। तो ये बड़ी बड़ी पॉइंट इसके आ चुके हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये अच्छी सभ्यता है, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता को देखो क्या कहते हैं, ये कांस्य युगीन की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता को मौर्य पूर्व युगीन सभ्यता है ना, वह नाम किसने दिया, ये दिया था एल.पी. टेसीटोरी ने दिया था। एल.पी. टेसीटोरी ने नाम दिया है। तो एल.पी. टेसीटोरी ने इसको मौर्य पूर्व युगीन सभ्यता कहा, मौर्य पूर्व युगीन सभ्यता कहा। और इस सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी है ना, वह भी कौन देता है, एल.पी. टेसीटोरी ही सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देता है। इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो, इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता की, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन कहते हैं। बहुत सी किताबों के अंदर है, मिलेगा आपको क्या, दशरथ शर्मा मिलेगा, दशरथ शर्मा मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, इस सभ्यता को या सैंधव कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी जो राजधानी है वो कौन कहेगा, तो वह कहेगा बृजवासी लाल। तो बृजवासी जो लाल है, इसको सिंधु सभ्यता की थर्ड राजधानी कहते हैं। बहुत से बच्चों के इसको लेकर कमेंट भी आएगा, जिसका मैं प्रूफ है कमेंट में उनको दे दूंगा। इस सभ्यता को बृजवासी लाल ने सिंधु सभ्यता की थर्ड राजधानी कहा। यह प्रश्न आरपीसी ग्रेड सेकंड में पूछा जा चुका है। और अब इसके बाद में है, इसको सिंधु सभ्यता की संयुक्त राजधानी जो नाम दिया था ना, वह किसने कहा, पिग्गट महोदय ने। तो पिग्गट महोदय ने इसको सिंधु सभ्यता की संयुक्त राजधानी कहा था। थर्ड किसने कहा, तो बृजवासी लाल ने कहा था। इसको मौर्य पूर्व युगीन किसने कहा, एल.पी. टेसीटोरी ने कहा। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, दीनहीन सभ्यता है, कोटठोर कौन सी थी, आहट सभ्यता थी। इस सभ्यता की बात करेंगे, खोज किसने की, तो इस सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। तो इस सभ्यता की जो खोज की थी वह किसने की, अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, घोष ने की थी। कब, 1952 में। और आजादी के बाद खोजा गया स्वतंत्रता जो स्थल है, आजादी के बाद खोजा गया सभ्यता जो स्थल है वह कौन सा है, तो कालीबंगा आ जाएगी है। अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता का खोज इन्होंने की। उत्खनन की बात करेंगे तो उत्खनन में कई नाम आते हैं, 1961 से लेके 1969 तक। तो इसका जो उत्खनन है, इसका उत्खनन की बात करेंगे, इसका उत्खनन कितने सत्रों के अंदर हुआ था, उत्खनन की बात करेंगे, इसका उत्खनन कुल 9 सत्रों में हुआ था। तो इसका उत्खनन कुल 9 सत्रों में हुआ। 1961 से 1969 तक की बात करेंगे तो नाम आते हैं यहाँ पे बृजवासी लाल, बृजवासी लाल, और कौन है, बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर। अन्य नाम देखेंगे ना, तो अन्य नाम देखेंगे, एम.डी. खरे आएगा, सी मार्कबंधु आएगा, विद्याराम आएगा, और इसके अलावा विद्याराम पढ़ेंगे, मधुबाला पढ़ेंगे, जे.पी. श्रीवास्तव पढ़ेंगे, के.पी. श्रीवास्तव पढ़ेंगे, और एस.पी. जैन पढ़ेंगे, और जे.एस. निगम पढ़ेंगे। ये कुछ नाम है, टेलीग्राम पे इसका मैं फैक्ट डाल दूंगा, काफी सारे नाम है यहाँ पे, देख लेना इनके बारे में। तो बृजवासी लाल है, बालकृष्ण थापर है, विद्याराम है, मधुबाला है, जे.पी. श्रीवास्तव है, के.एम. श्रीवास्तव है, एस.पी. जैन है। ये काफी व्यक्ति इसके उत्खननकर्ता के पैनल या टीम के अंदर थे। टेलीग्राम पे इसका फैक्ट मैं डाल दूंगा। इसका जो लेवल पढ़ेंगे, इस सभ्यता के कुल कितने लेवल थे या स्तर थे, तो इस सभ्यता कुल 5 स्तर थे। टाइम पीरियड की बात करेंगे, इस सभ्यता का समय अवधि 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1750 ईसा पूर्व रहा है। और स्तर देखेंगे 5 थे, जिसमें पहला और दूसरा जो स्तर है, पहला जो दूसरा जो स्तर है ना, वो क्या था, प्रारंभिक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा का था। तो पूर्व हड़प्पा का था, जिसका जो समय अवधि है ना, वो 3000 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक का है। जबकि इसका तीसरा और चौथा और पांचवां जो स्तर है ना, वो की विकसित हड़प्पा का, हड़प्पा कालीन है, जिसका टाइम पीरियड है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। यहाँ कंफ्यूज करेगा। कुल लेवल कितने, 5।
पहला और दूसरा क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा का है, पूर्व हड़प्पा का है, जो कि 3000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व का आ जाएगा, सॉरी 2700 ईसा पूर्व का आ जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन पढ़ेंगे, हड़प्पा कालीन पढ़ेंगे, यह 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का आ जाएगा, जो कि तीसरा, चौथा और पांचवा है। अब बात करेंगे इस सभ्यता की जो लिपि थी ना, वह लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। तो इस सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक, जिसको बोलते हैं एक दूसरे पे आए हुए चित्र, इसको बोलते हैं अति व्यापन चित्र कहते हैं, ओवरलैप्ड चित्र कहते हैं, इमोजी वाली लिपि है। और ये जो सभ्यता की जो लिपि है इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं, इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं, इसको तंधरव लिपि भी कहते हैं, तंधरव लिपि। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की जो लिपि थी इसको तंधरव लिपि भी कहते हैं, इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। तो बुस्ट्रोफेदन लिपि या फिर तंधरव लिपि या ओवरलैप्ड लिपि या बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि इस सभ्यता की लिपि है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। वर्तमान में हम जो लिखते हैं ना, उसका उल्टा पहले लिखा जाता था, जैसे अब ऐसे लिखते हैं तो पहले ऐसे लिखा जाता था। ये लिपि का नाम था, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये मेन बातें आ गई इस सभ्यता के बारे में। अब हमको क्या करना है, इस सभ्यता के साक्ष्य क्या है, इस सभ्यता के साक्ष्य पढ़ेंगे तो आवास की बात करेंगे। यहाँ पे जो घर है ना, कच्ची ईंटों से बना जाता था। ईंटों का आकार 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर ईंटों का साइज था, 30 20 इंटू 10 ईंटों का साइज था। और घर है कच्ची ईंटों से बने हुए थे। नालियां यहाँ की जो बनी होती थी वह किसकी बनी होती, काठ की, लकड़ी की है। तो यहाँ की नालियां हैं लकड़ी की बनी होती थी। सड़क की बात करेंगे, समकोण पे काटती सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। घर के जो दरवाजे हैं सड़क पे न खुल करके वो पीछे खुला करते थे। सड़कें ग्रिड सिस्टम से थी, एक दूसरे को समकोण काटा करती थी। नालियां लकड़ी की बनी हुई थी, घर कच्चे ईंटों के बने हुए थे। और यहाँ पढ़ेंगे दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता से दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। ये सभ्यता की बात करेंगे, इस सभ्यता से किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में किले के साक्ष्य, राजस्थान में दुर्ग के साक्ष्य। तो सबसे पहले दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, बालाथल से मिलते हैं। बालाथल सभ्यता से भी दुर्ग के साक्ष्य, यहाँ से भी दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले इस सभ्यता से। और यहाँ से मणके प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मिट्टी का केक मिला है, यहाँ से मिट्टी का केक मिला है। इस सभ्यता स्थल की बात करेंगे, यहाँ से मोहरें मिली है। किलेबंदी बताई दिया मैंने, किलेबंदी के दोहरे किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ इस सभ्यता से एक फर्श मिला है जो कि डिजाइनदार है, तो अलंकृत यहाँ से फर्श मिला है। सड़कें हैं, उस सड़कों दरवाजे हैं, घर के दरवाजे सड़क पे ना खुल करके वो पीछे खुला करते थे। और मोहरे में बताई दिया। यहाँ से इस सभ्यता से पास से मिले हैं, शतरंज के पास से मिले हैं। या यहाँ सभ्यता की बात करेंगे, इस सभ्यता से एक झुंझुना भी मिला है, झुंझुना मिला है। इस सभ्यता से एक पिंजरा मिला है, उसके अंदर पक्षी का चित्र बनाया था, एक पक्षी है वो चित्र बनाया हुआ है, पिंजरा के अंदर है। इस सभ्यता से पासे मिले हैं, शतरंज मिले हैं, मणके मिले हैं, मिट्टी का केक भी इस सभ्यता से मिला है। और एक बात करेंगे, इस सभ्यता से एक मापक गिलास मिला है, एक मापक गिलास मिला है। और इस गिलास की जो आकृति थी ना, वह कैसी थी, डमरू नुमा। तो यहाँ से डमरू नुमा एक मापक गिलास मिला है। और यहाँ इस सभ्यता से तंदूर मिला है, मिट्टी का तंदूर मिला है। उस तंदूर की आकृति कैसी थी, बेलना आकार तंदूर की आकृति थी। इस सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों की आकृति भी कैसी थी, बेलना आकार की थी। तो इस सभ्यता की जो तुलना की जाती है ना, वह बेलना आकार के आधार पे इस सभ्यता की तुलना की जाती है। किसके साथ की होती है, मेसोपोटामिया के साथ में है। तो इस सभ्यता की तुलना होती है मेसोपोटामिया के साथ में। जबकि आर्य सभ्यता से बिना हत्थे वाले जल के पात्र मिले, तो उसकी कंपेयर होती है किसके साथ में, ईरान के साथ में होती है। इसकी तुलना होती है मेसोपोटामिया के साथ में होती है। मुद्राएं यहाँ से मिली है, बता दिया गया मैंने। और इस सभ्यता से एक सिक्का मिला, इस सभ्यता से एक सिक्का मिला है। इस सिक्के के ऊपर है एक और तो क्या अंकित है, व्याघ्र यानी कि बाघ अंकित है। एक यहाँ पे महिला की मूर्ति है, नाम दिया गया कुमार देवी, नाम दिया गया है कुमार देवी, महिला की मूर्ति है। तो माना जाता है कि ये सभ्यता के लोग हैं मातृस्थात्मक मातृ पूजा में बिलीव करने वाले थे। ये सभ्यता की खेती बाड़ी बात करेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के अंदर है। कपास की, राजस्थान के अंदर जौ की, या राजस्थान के अंदर कपास जौ की जूते खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं।
ऊंट की पालने की जानकारी। तो सबसे पहले ऊंट के पालने की जानकारी इसी सभ्यता से मिलती है। और इस सभ्यता का कुत्ता क्या था? पालतू जानवर था। तो इस सभ्यता का पालतू जानवर कुत्ता था। ऊंट पालने की जानकारी मिलेगी, जो कि कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, जूते खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे। दरवाजा मैंने बता दिया, फर्श हो गया, ये सारी बातें हो चुकी है। और अब इस सभ्यता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हाथी दांत है, इस सभ्यता से हाथी दांत के कंगे मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, कंगे मिले हैं। लेकिन राजस्थान में हाथी दांत की जब भी चूड़ियां पूछेगा तो वह सभ्यता कौन सी आएगी? जोधपुरा सभ्यता आएगी, जो कि जयपुर में विकसित हुई थी। अब बात करेंगे चिकित्सा। इस सभ्यता, दर्पण रह गया, इस सभ्यता से कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। चिकित्सा की बात करेंगे तो इस सभ्यता से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, और इस खोपड़ी में कुल छिद्र कितने थे? 6 छिद्र थे। तो इस सभ्यता से एक बच्चे की खोपड़ी मिली, उसमें 6 छिद्र थे। तो इस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में पूछा जाए शल्य चिकित्सा के प्रमाण हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं? तो यह कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। अब अग्निवेदिका, इस सभ्यता की बात करेंगे। इस सभ्यता के बारे में जरा सुन लीजिए। अग्निवेदिका, तो यहाँ पे 2 प्रकार के टिल्ले हैं, 2 प्रकार के टिल्ले हैं, 2 प्रकार के टिल्ले हैं। तो एक टिल्ले से इकट्ठी कतार बंद है। 1 2 3 4 5 6 और 7 अग्निकुंड मिले हैं। एक टिल्ले से इकट्ठे ही 7 अग्निकुंड मिले हैं। और इन अग्निकुंड के साथ हैं, इन अग्निकुंड की जो आकृति है ना, वह कैसी है? आयताकार है। इन अग्निकुंड की जो आकृति है वह कैसी है? आयताकार है। आयताकार आकृति के अग्निकुंड मिले हैं। और पास में यहाँ पे एक कुआं मिला है, पास में ही इस सभ्यता से कुआं मिला है और आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। इनके जो खोज अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, उसमें क्या है? जो राख, जो अस्थियां थी ना, वो क्या है? किसी पशु की थी। तो राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे, इस सभ्यता से बलि प्रथा की जानकारी मिलती है, बलि प्रथा की जानकारी मिलती है यहाँ के राख के साक्ष्य से। तो अग्निकुंड मिले हैं, आयताकार आकृति के अग्निकुंड थे, बलि प्रथा की जानकारी मिलती है, साथ में कुआं था। 7 तो इकट्ठे हैं, 7 अग्निकुंड है, एक पंक्ति में है। दूसरा जो टिल्ला है ना, वहां से एक अग्निकुंड मिला है। अगर पेपर में पूछ ले कुल कितने अग्निकुंड मिले, दोनों को मिला करके तो कितने मिले हैं? 8 मिले हैं। अगर पंक्तिबद्ध पूछे तो कितने आ जाएंगे? 7 यहाँ पे अग्निकुंड आ जाएंगे। और ये क्लियर हो गया अग्निकुंड के बारे में। यहां से इस सभ्यता से चिरायुग क्या है? इस सभ्यता में जो कब्र थी, इस सभ्यता में जो कब्र थी, उन कब्र की आकृति कैसी थी? अंडाकार। तो अंडाकार, एग शेप की, तो एग शेप की यहाँ पे कब्र थी। उन कब्र को क्या बोलते हैं? अंडाकार को क्या बोलते हैं? चिरायुग कहते हैं। और इस सभ्यता की बात करेंगे, इस सभ्यता से कलश संस्कार, तो यहाँ पे कलश संस्कार, यहाँ से प्रतीक संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। कलश संस्कार यहाँ पे प्रचलित था, प्रतीक संस्कार यहाँ प्रचलित था। अंडाकार कब्र यहाँ से मिली है। अंडाकार कब्र को क्या नाम दिया गया? चिरायु नाम दिया गया है। और इस सभ्यता के अंदर बात करेंगे युगल समाधि, तो यहाँ इस सभ्यता से महिला और पुरुष दोनों की इकट्ठी समाधि के साक्ष्य मिले हैं। तो राजस्थान में युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और एक सिंह वाले देवता का भी साक्ष्य मिल रहा है यहाँ से, एक सिंह वाले देवता के यहाँ पे मूर्ति का सिक्का मिला है। पतन की बात, म्यूजियम में पतन की बात करेंगे। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? 3 व्यक्ति अलग अलग कहते हैं। जैसे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन हुआ था अकाल या फिर सूखा की वजह से, अकाल या सूखा की वजह से इसका पतन हुआ था। जबकि कैनेडी कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वह किसकी वजह से हुआ था? भूकंप की वजह से हुआ था। एक प्रश्न और है कि सबसे पहले भूकंप की जानकारी कालीबंगा से, जुद्ध खेत की जानकारी कालीबंगा से, राजस्थान के अंदर शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से, सर्वप्रथम दुर्ग की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। युगल समाधि की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का पतन हुआ घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन की वजह से। तो घग्गर जो नदी है, उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो घग्गर नदी के बाढ़ से या सरस्वती नदी के बाढ़ के से इस नदी का एंड हो, इस सभ्यता का एंड हो गया। ये कथन किसका? डेल्स का है। भूकंप की वजह से किसने कहा? कैनेडी ने कहा। जबकि अकाल सूखे की वजह से हुआ किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। म्यूजियम, तो 1984-85 में, 1984 और 85 में यहाँ पर कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो कालीबंगा म्यूजियम कब बना? 1984-85 के अंदर है। एक सिंह वाले देवता का साक्ष्य मिलता है,
यहाँ से युगल समाधि के साक्ष्य मिलते हैं, प्रतीक कलश संस्कार मिलता है, अंडाकार कब्र मिली थी इस सभ्यता से, और आयताकार यहाँ से अग्निकुंड मिले थे, और बेलनाकार यहाँ से मोहरे मिली थी, बेलनाकार यहाँ से तंदूर मिला था, डमरू आकार का इस सभ्यता से क्या मिला, मापक गिलास मिला था, शल्य चिकित्सा प्रमाण मिले, और एक बच्चे की खोपड़ी मिली, उसमें कुल कितने छिद्र थे, 6 छिद्र यहाँ से थे। बड़ी बड़ी बातें हैं। दर्पण कांसे का मिला, हाथी दांत यहाँ पे कंगे मिले हैं, हाथी दांत के मिले हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें एक बार देख लेना जो आपने पीछे पढ़ भी रखी होगी। और अब चलते हैं इस सभ्यता के बाद में। 2 टिल्ले हैं, 1 से 7 इकट्ठे अग्निकुंड मिले, 1 से सिंगल मिला है, टोटल 8 अग्निकुंड इस सभ्यता से मिले हैं। अब बात करेंगे विराट सभ्यता। विराट सभ्यता और देख लेना, विराट सभ्यता एक लोहे युगीन सभ्यता है। विराट सभ्यता एक लोहे युगीन सभ्यता है। इसको महाभारत कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, महाभारत कालीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को मौर्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह मौर्य युग की सभ्यता है, महाजनपदों की सभ्यता है, महाभारत की सभ्यता है, लोहे युगीन सभ्यता है। वह कौन सी है, विराट सभ्यता है। विराट का प्राचीन जो नाम था वो क्या था, विराट नगर था। ये कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। वर्तमान में नया जिला आ नहीं रहा, कल को नया जिला पूछे तो कोटपुतली भैरोड आएगा, अदरवाइज जयपुर ही आ जाएगा। अब बात करेंगे, उपनाम बताई दिया है। नदी कौन सी, किस नदी के किनारे विकसित हुई, बाणगंगा के किनारे विकसित हुई थी। समय जैसे देखिएगा, इसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व का है। इस सभ्यता की जो खोज हुई थी ना 1937 के अंदर, इस सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उत्खनन, कैलाश दीक्षित, जो इसका जो उत्खनन है, इस सभ्यता का जो उत्खनन कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी और एमएन देशपांडे ने किया। कैलाश दीक्षित, नीलरतन बनर्जी और एमएन देशपांडे ने किया। जबकि 1910 के अंदर इसका जो उत्खनन है वह किसने किया, डी.आर. भंडारकर ने किया। तो डी.आर. भंडारकर ने इसका उत्खनन कब किया, 1910 के अंदर किया। और बाकी कैलाश दीक्षित, नीलतन बनर्जी और एमएन देशपांडे थे। इस सभ्यता की जो लिपि पूछे तो इस सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी, शंख लिपि है, शंख लिपि। शंख से एक बात याद आ गई, कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता से आभूषण मिले शंख वल्य आकार के। तो शंख वल्य आकार के आभूषण जो मिले थे वह कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। तो यहां से की जो लिपि हो कैसी है, शंख लिपि इस सभ्यता की लिपि है। और खोज बताई दिया, उत्खनन हो चुका है। अब इसके बारे में और देखेंगे क्या पॉइंट है। इस सभ्यता के जो 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, एक तो कौन सी है, बीजक डूंगरी, एक कौन सी, भीम डूंगरी, एक कौन सी, महादेव डूंगरी। बीजक डूंगरी की पहाड़ी की बात करेंगे। बीजक डूंगरी की पहाड़ी के ऊपर 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी, कौन, कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख की खोज की थी। नाम क्या था, भाबरू शिलालेख की है। और भाबरू जो शिलालेख है ये किसका है, सम्राट अशोक का है। भाबरू शिलालेख किसका है, यह सम्राट अशोक का है। तो सम्राट अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके ऊपर 3 शब्द अंकित है। और ये कौन सी लिपि में अंकित है, तो वह लिपि हम देखेंगे तो बी भी कॉमन आएगा। बी से पढ़ेंगे तो बीजक डूंगरी पहाड़ी, बी से देखेंगे पहाड़ी कौन सी, बीजक डूंगरी, बी से पढ़ेंगे कैप्टन बर्ट, बी से पढ़ेंगे भाबरू, बी से पढ़ेंगे बौद्ध, बी से पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि है। यानी कि बीजक डूंगरी पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बर्ट ने बी से भाबरू शिलालेख की खोज की। और ये बताता है कि सम्राट जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें 3 शब्द अंकित थे, बुद्ध, संघ और कौन सा, धम। तो इसमें कुल 3 शब्द अंकित थे, एक धम, एक संघ, एक कौन सा, बुद्ध। बुद्ध संघ धम, बुद्ध संघ धम, बुद्ध संघ धम, बुद्ध संघ धम, 3 शब्द इसके ऊपर अंकित थे। और बात करेंगे दूसरी जो पहाड़ी, एक बात और है, इस शिलालेख को 1840 में, इस शिलालेख को 1840 में काट करके कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, कोलकाता म्यूजियम में भेज दिया गया। 1840 में काट करके कोलकाता म्यूजियम में भेज दिया गया था। भीम डूंगरी की पहाड़ी है, भीम डूंगरी की जो पहाड़ी की बात करूं मैं, तो इस पहाड़ी के ऊपर 1871 और 72 में एसीएल कार्लाइल ने वापिस खोज की थी, उत्खनन किया। एसीएल कार्लाइल ने वापिस उत्खनन किया और यहां से सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख इसकी खोज हुई थी। वो कहां से हुई थी,
भीम डुंगरी की पहाड़ी से। सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा गया था भीम डुंगरी की पहाड़ी से 1871-72 में। खोज किसने की थी? एसीएल कार्लाइल ने की थी। और एक और कौन सी? महादेव डुंगरी है। चीनी यात्री हवेनसांग आया। हवेनसांग ने अपनी यात्रा को क्या नाम दिया? पार यात्रा कहा। और बात करते हैं ये जो बेराट है, इस बेराट का कुल जो एरिया है ना वह कितना था? 5 मील का। तो 5 मील का इसका एरिया था। और बेराट की यात्रा हवेनसांग ने की। हवेनसांग अपनी यात्रा को पार यात्रा नाम देता है। अब हवेनसांग ने यहाँ पर कुल बौद्ध जो मठ बताए, बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। वापस सुनिएगा, 8 बौद्ध मठ यहाँ बताए थे। लेकिन 8 स्तर किसके थे? 8 सभ्यता के थे। और 8 सभ्यता 8 बार बस करके 8 बार उजड़ गई थी। 8 बार बस करके 8 बार उजड़ गई थी। कालीबंगा सभ्यता से एक टिल्ले से 7 एक अग्निवेदिका मिली, दूसरे से एक, टोटल मिलाकर के 8 अग्निवेदिका वहां से प्राप्त हो गई थी। और अब बात करेंगे इस सभ्यता से जो मंदिर की बात करेंगे तो गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। और गोल जो मंदिर है वह किन ईंटों से बने हैं? यह पक्की ईंटों से बने हुए थे। पक्की ईंटों से बने हुए थे। सूती वस्त्र की बात करेंगे, इस सभ्यता से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। सूती वस्त्र, राजस्थान में सूती वस्त्र वाली 2 सभ्यताएं पढ़ेंगे। एक तो कौन सी है? बालाथल सभ्यता। एक तो कौन सी? बालाथल सभ्यता है। और एक कौन सी? बेराट सभ्यता है। तो बेराट सभ्यता से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। और जो सूती वस्त्र है ना, उस सूती कपड़े के अंदर कुल कितनी मुद्रा मिली है? 36 मुद्रा मिली है। 36 मुद्रा को और डिफाइन करेंगे, उसमें से 16 मुद्रा, 12 मुद्रा और 8 मुद्रा। आप देखोगे 6 2 8 और 8 16, 1 2 3 36। तो 8 16 मुद्रा है ना, यूनान का जो राजा था मिनेंडर, यूनान के राजा मिनेंडर की मुद्रा है। 12 जो मुद्रा थी वह इंडो और ग्रीक यूनान की मुद्रा है। 8 क्या है? पंचमार्क सिक्के थे। 8 क्या थे? पंचमार्क सिक्के थे। 8 थे पंचमार्क सिक्के। टोटल मिलाकर के 36 मुद्रा मिली है, सूती कपड़े के अंदर लपेटी हुई थी। 36 मुद्रा मिली है। 8 बौद्ध मठ थे। मंदिर क्या था? गोल था। लेकिन चक्कर कूप, ये गोल आकार के कुएं कहां से मिले थे? 8 सभ्यता से मिली थी। मैंने पीछे पढ़ लिया है। इस सभ्यता से राम सिंह के समय एक सोने की मंजूसा या संदूकड़ी मिली थी। कहा जाता है कि सम्राट यहाँ पे पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की, सॉरी, यहाँ महात्मा बुद्ध की जो अस्थियों के साक्ष्य है वो इसके अंदर मिले हैं। तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य, महात्मा बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, इस स्वर्ण मंजूषा से मिले हैं। और ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो कहते हैं कि मिहिर कुल ने यहाँ पे आक्रमण किया। मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का विध्वंस हो गया। तो इस सभ्यता का पतन जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ? मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया था। मिहिर कुल के आक्रमण की वजह से है। सोने की संदूकड़ी मिली, महात्मा बुद्ध के यहाँ पे अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता सूती वस्त्र मिला जिसमें 36 मुद्रा लपेटी हुई थी। 16 मिनेंडर की, 12 इंडो ग्रीक यूनान की और 8 पंचमार्क सिक्के थे। बौद्ध मठ कितने? 8 थे। और 3 पहाड़ियां पड़ेंगे। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने खोज की थी। और उत्खनन पढ़ेंगे कैलाश दीक्षित, नीलतन बनर्जी, एवं देश पांडे और यहाँ पे डीआर भंडारकर 1910 में की थी। और इस सभ्यता का जो एरिया बताया गया है वो कितना है? 5 मील का बताया गया है। इसकी यात्रा किसने की? हवेनसांग ने यात्रा की। हवेनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में क्या नाम दिया इसको? पार यात्रा नाम दिया था। पार यात्रा नाम किया था। हवेनसांग ने यहाँ पे बौद्ध मठ कितने बताए? 8 बौद्ध मठ बताए थे। तो ये होगी बड़ी बड़ी बातें। अब देखो, सम्राट अशोक का शिलालेख लिखा गया ब्राह्मी लिपि में, लेकिन इस सभ्यता की जो लिपि थी ना वह कैसी लिपि थी? यहां पढ़ेंगे, शायद कराई होगी मैंने, संक लिपि। तो यहाँ लिपि कौन सी थी? संक लिपि थी। ठीक है, टाइम पीरियड इसका हो गया है। तो ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब देखो एक सभ्यता और बालाथल सभ्यता। देखो बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता कहाँ पे? बल्लभनगर में। तो बालाथल सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है वह कौन सा है? वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। वल्लभनगर में 1970 में राजस्थान में समन्वित किसका है? ज्वार नहीं, ज्वार का राजस्थान में समन्वित ज्वार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वल्लभनगर में है। राजस्थान के अंदर एक दुर्ग है, राजस्थान वल्लभनगर में। कौन सा? उंटाला का दुर्ग राजस्थान बना हुआ है। वल्लभनगर उदयपुर में राजस्थान में भैंस का प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ पर बालाथल सभ्यता भी है। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बेडस नदी के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता की खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने 1993 में। इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने, वीएस शिंदे ने, ललित पांडे ने और आर के मोहन ने।
ललित पांडे, वी.एस. शिंदे और वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने इस सभ्यता की खुदाई की है। और खोज किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता कुल स्तर कितने थे? तो इस सभ्यता कुल 22 स्तर थे। इस सभ्यता कुल कितने स्तर थे? 22 स्तर थे। वापस सुनिएगा, आहड़ सभ्यता की बात करें कितने? 8 स्तर थे। कलिबंगा कितने थे? 5 स्तर थे। कलिबंगा कितने थे? 5 स्तर थे। आहड़ कितने थे? 8 स्तर थे। और इस सभ्यता कुल कितने स्तर थे? 22 इस सभ्यता कुल स्तर थे। इस सभ्यता का टाइम पीरियड, इस सभ्यता की समयावधि, तो यह है 2350 ईसा पूर्व की है। इस सभ्यता का टाइम पीरियड कब का है? यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व की है। साक्ष्य, इस सभ्यता की बात करूं मैं तो इस सभ्यता से एक तो रोग के प्रमाण मिले हैं, और वह रोग कौन सा? कुष्ठ रोग। तो इस सभ्यता से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, इस सभ्यता से 11 कमरों वाला एक दुर्ग का 11 कमरों वाला दुर्ग, तो इस सभ्यता से एक दुर्ग मिला है जिसमें कुल कितने कमरे थे? 11 कमरे थे। लेकिन किल्लेबंदी दुर्ग के साक्ष्य हमने इससे पहले पढ़े, कहां पढ़े? कालीबंगा में। यहां भी 11 कमरों का दुर्ग मिला है। इसी सभ्यता से, ऐसी सभ्यता से बालाथल से हम पढ़ेंगे तो और क्या मिला है? ऐसी सभ्यता से पढ़ेंगे, बालाथल सभ्यता से एक यौगिक मुद्रा का समाधान मिला है। योगी मुद्रा का एक समाधान मिला है। इसी सभ्यता से 11 कमरों का दुर्ग मिला है। कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। तो कुष्ठ रोग के प्रमाण हैं, 11 कमरों का दुर्ग है, यौगिक मुद्रा का समाधान है। ये सारे जो प्रमाण मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से मिले हैं। तो ठीक है, बालाथल सभ्यता भी हो गया। हाँ, सूती वस्त्र रह गया, तो मैंने पीछे करवा दिया वैसे कि सूती वस्त्र के प्रमाण 2 सभ्यता देती है, एक बालाथल देती है, एक कौन देती है? ये बेराट सभ्यता देती है। बेराट सभ्यता में सूती वस्त्र में 36 मुद्रा लपेटी हुई थी। तो ये बातें भी आ गई। अब कुछ फैक्ट है, बर्तनों में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बर्तनों वाले फैक्ट और है, 2-3 बातें और है। देखो, बर्तनों के आधार पे कुछ फैक्ट है, वो जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे सभ्यता और बर्तन का रंग। जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, तो उसमें जो बर्तनों का कलर कैसे था? कालीबंगा सभ्यता के जो बर्तन थे ना, मैं पहले बता दूं उनकी आकृति कैसी थी। वो कैसे आकृति के थे? बेलनाकार के थे। तो कालीबंगा सभ्यता के बर्तन थे बेलना आकार के थे। रंग की बात करेंगे, लाल धरातल है, जैसे वो गढ़ा है जिसका धरातल क्या? लाल, लाल रंग का जो धरातल है, लाल धरातल के ऊपर क्या है? काला रंग है। तो लाल जो धरातल है उसके ऊपर ब्लैक कलर था, लाल धरातल ब्लैक कलर था, और शेप कैसी थी? बेलनाकार थी। सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो ऊपर का रंग कौन सा? काला है। नीचे का रंग क्या था? लाल। ऊपर का रंग कौन सा? ऊपर क्या? काला है। ऊपर का रंग क्या? काला है। नीचे का रंग क्या था? लाल था। बीच में क्या थे? सफेद ज्यामिति थी। तो यहां पढ़ेंगे ऊपर का रंग काला, नीचे का रंग लाल है, बीच में क्या? सफेद ज्यामिति। वो कहां से है? आहड़ सभ्यता से, टेराकोटा के मृदबांडी सभ्यता से मिले हैं। और अब बात करेंगे गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद के अंदर है, तो लाछुरा भीलवाड़ा में कुछ सभ्यता के अंदर देख सकते हो। गिलुंड सभ्यता है, वहां पर लाल और काले मृदबांड थे, उसमें क्या? नेचर की, प्रकृति की ज्यामिति चित्र बनाए गए थे। और गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, उसमें ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू बोले तो नीला, ब्लैक बोले काला, नीले और काले रंग के कपिस यानी कि जो बंदर का कलर होता है, कपिस बनी छल्लेदार बर्तन मिले हैं। इनको बोलते हैं सेफ्रोन या गेरिक मृदबांड है। ये कहां से मिले हैं? ये गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और इसके बाद अब है डिजिटल जो फैक्ट है, अंकों के आधार पे, जो कंफ्यूजिंग आपके न रहे, अंकों के आधार पे जरा सुनिएगा। अंकों के आधार की बात करूं मैं तो राजस्थान में 5 स्तर थे। 5 स्तर थे, किसके थे? कालीबंगा के। तो कालीबंगा सभ्यता कुल 5 स्तर थे, जबकि 8 स्तर किसके थे? आहड़ सभ्यता के थे, आहड़ सभ्यता के। और 8 बार उजड़ी और 8 बार जो बस गई थी वो कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ के 8 ही स्तर थे। 6 छिद्र थे बच्चे की खोपड़ी में, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, तो वह किस सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता के। 6 चूल्हे मिले थे, 6 चूल्हे मिले थे जिसके ऊपर हथेली की छाप थी। कहां से? आहड़ से। 40 तांबे की खदान कहां से मिली? आहड़ से। 79 लोहे के उपकरण कहां से मिले? आहड़ सभ्यता से। 36 मुद्राएं मिली है, तो वह किस सभ्यता से मिली थी? बेराट सभ्यता से 36 मुद्राएं मिली है। 11 कमरों का विशाल जो दुर्ग मिला वह कहां से मिला था? बालाथल सभ्यता से मिला। और इसके अलावा 99% प्योर तांबा है, वह किस सभ्यता से प्राप्त होता था? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होता था। स्तर 22, तो ऐसी सभ्यता कुल 22 स्तर थे, वह सभ्यता कौन सी थी? बालाथल सभ्यता थी। तो ये डिजिट और देख लेना यहाँ पे। और अग्निकुंड रह गया। अग्निकुंड कल को पूछे कि अग्निकुंड,
तो उनके डिजिट पूछे तो 7 + 1, क्योंकि 7 तो क्या थे, कतारबद्ध थे और एक अलग था। टोटल मिला करके 8 अग्निकुंड मिले थे तो बौद्ध मठ पूछे, बौद्ध मठ कितने मिले, 8। तो 8 बौद्ध मठ थे, वो कहां से थे, विराट से। तो विराट में बौद्ध मठों की संख्या कितनी थी, 8 थी। कालीबंगा सभ्यता में एक टिल्ले पे 7, दूसरे टिल्ले पे 1, कुल 8 यहाँ पे अग्निकुंड थे। और इन अग्निकुंडों की आकृति कैसी थी, आयताकार अग्निकुंड की आकृति थी। तो आकृति कैसी थी, आयताकार अग्निकुंड की आकृति थी। यहाँ से बलि प्रथा की भी जानकारी मिलती थी। ओके, अब चलते हैं इसके बाद में, लास्ट स्लाइड है, आकृति के आधार पे कुछ फैक्ट है वो और आपके हो जाएंगे आकृति के आधार पे। तो आयताकार आकृति की अग्निवेदिका कहां से मिली भाइयों, ये मिली कालीबंगा से, ठीक है। और अंडाकार कब्र मिली कालीबंगा से, और अंडाकार जो कब्र थी उसको क्या नाम दिया, चिरायु नाम दिया गया। बेलनाकार के तंदूर और बर्तन कहां से मिले, कालीबंगा से मिले थे। यू आकार के चूल्हे, ये चीज बतानी बोल गया मैं, देखो यू आकार के चूल्हे मिले थे ना, वो राजस्थान में किस सभ्यता से मिले थे, बालाथल से। लेकिन 6 चूल्हे मिले और उसके ऊपर हथेली की छाप थी, रंगाई छपाई के प्रमाण मिलते हैं, वो कहां से, आर्य सभ्यता से मिलते हैं। बेलनाकार जो मोहर है तो वह कहां से मिली, कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। और इसके बाद गोल आकार के मंदिर जो मिले थे वह कहां से मिले थे, विराट से मिले थे। और इसके बाद राजस्थान में शंख लिपि तो कहां की है, विराट की। लेकिन शंख वल्य जो आभूषण जो मिले थे ना, तो वह कहां से मिले थे, शंख वल्य कालीबंगा से। शंख वाला फैक्ट इकट्ठा सुन लो, फिर कंफ्यूज होंगे नहीं, मैं होऊंगा तो आप भी होंगे। एक पढ़ेंगे राजस्थान में हाथी दांत के शंख, एक पढ़ेंगे राजस्थान की शंख लिपि, एक शंख वल्य आभूषण। तीनों बातें देखो। सबसे पहले शंख, हाथी दांत के जो शंख पढ़ेंगे तो वह कहां से प्राप्त हुए, जोधपुरा से। शंख लिपि जो पढ़ेंगे तो वह कहां से, विराट से। शंख वल्य जो आभूषण पढ़ेंगे तो वह कहां से, कालीबंगा से। ठीक है, तो ये बातें हो गई कालीबंगा से। और डमरू नुमा जो मापक गिलास मिला था तो वह भी कहां से मिला, कालीबंगा से। लो, बड़ा बड़ा करवाने का कोशिश की है, प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आपका एक बार कभी रिवीजन हो जाएगा। बड़ा टॉपिक था और इस वजह से याद करोगे तो मे भी आपके काम आ जाएगा। थैंक यू।